Hello Alpha Engineers, Namaskar to everyone. Today I Rajat sir welcomes you all in JEE 2026 को हम टारगेट कर रहे हैं. एक्चुअली यहाँ मैथमेटिक्स थोड़ा सा गलत यहाँ पर प्रिंट हो गया है हमारे, नो प्रॉब्लम, बट फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो डेफिनेटली भाई भाई, दोनों भाई भाई. और यहाँ पर हम ले रहे हैं फिजिक्स पार्ट को, ठीक है. आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी? देखो सीरीज में हमारे क्या चल रहा है, सीरीज में क्या चल रहा है अल्फा इंजीनियर्स, क्लास 12th के लिए चल रहा है. इसके अंदर हमने स्टार्ट जब किया तो स्टार्ट किया कूलॉम्स लॉ से, ठीक है. कूलॉम्स लॉ, उसका सुपरपोजिशन, देन वी केम टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका सुपरपोजिशन. क्या वो दो फॉर्मूलेज हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट? दो फॉर्मूलेज है कि नहीं? और उससे पहले है चार्ज वाला टॉपिक, ठीक है. पढ़ा है आप सबने. चार्ज उतना ज्यादा डिटेलिंग में क्वेश्चंस में नहीं है, डायरेक्टली नहीं है. उसके बाद कौन सा टॉपिक है बच्चों हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में? वो है इलेक्ट्रिक डायपोल और उसकी एप्लीकेशन. अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, तो हम इन हर चीजों को शॉर्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे. तो मैं यहां पर पहले बताऊंगा कंसाइज फॉर्मूला ओनली, उसके बाद हम करेंगे जेई मेंस के इसके पीवाईक्यूज, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं इसमें लेकर आया हूं. उनको करना है. आप लोग अपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो. ये चैप्टर आप सबने पढ़ लिया है, ठीक है. रेस्पेक्टिवली जहां पर भी है हमने वहां पर इस चैप्टर को पढ़ लिया है. पढ़ लिया है तो उसका चेकिंग कैसे होगा? चेकिंग होगा इस शॉर्ट वीडियो सीरीज से. बिकॉज पढ़ लिया है और उसका एप्लीकेशन नहीं करते हो बच्चों. हमने मेन कोर जो पाया ना वो था एप्लीकेशन का लैक. उस एप्लीकेशन के लैक को हमें लाना था, तो लाए हैं तुम्हारे लिए ये सीरीज, ठीक है बात. अब इस सीरीज से यूज टू हम हो गए हैं. ये तीसरा लेक्चर है क्लास 12th के लिए. आर यू ऑलरेडी? स्टार्ट कर दूं तो डायपोल बता दूं. डायपोल की एप्लीकेशन देख ले. मतलब डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर, एनी जनरल पर, डायपोल पे टॉर्क और डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी. क्या गजब गजब टॉपिक हैं, इतने अच्छे टॉपिक हैं, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है. ठीक है जी, ठीक है. स्टार्ट कर दूं तो ये हो गया फिजिक्स का पार्ट, ठीक है. इस पे लिख दूं मैं फिजिक्स. चलिए आ जाइए. तो आज के एजेंडा में इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड लेने वाला हूं, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल लेने वाला हूं. इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है सर? होता क्या है जल्दी से बता दूं तो सर बोला कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, डेफिनेशन मैन, डेफिनेशन, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, है ना. हमें पता है ना, इसीलिए तो क्विक और शॉर्ट रखा है. सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, डिस्टेंस को 2a मानते हैं ना. फिर सर, फिर इसका हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, और मैं उसको अब लिखने वाला हूं मूवमेंट. टॉपिक को अब मैं ये करने वाला हूं, और यही तो इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिनोट करते हैं पी से. पी का सर फॉर्मूला बताया था हमें आपने, पी बराबर क्यू इंटू 2a. हाँ, ईदर चार्ज इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी होती है. पहले चलो सिंपल ऐसे लिख देता हूं, फिर इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे. चलो लिख दो सर, क्यू इंटू 2a पे वेक्टर ना. सही बात है, चार्ज तो वेक्टर होता नहीं, चार्ज तो स्केलर है, तो वेक्टर तो ए पे लगेगा. ठीक है सर, ये बात भी ठीक है, वेक्टर है. तो सर डायरेक्शन कहां से कहां होती है? डायरेक्शन कहां से कहां होती है? तो सर डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज और नॉट. नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है ना डायरेक्शन. हाँ सर, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. अच्छा, इसके बाद इसकी एसआई यूनिट बता देंगे सर, कूलॉम मीटर. कूलॉम मीटर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट. अब ये है क्या सर? मतलब ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है क्या? यस करता है. एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं तुम्हें. HCl, मतलब एक तो H और एक बड़ा वाला Cl. Cl का साइज बड़ा होता है ना. क्या ये डायपोल नहीं बना? क्या बता दो मुझे. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस नहीं बना क्या? तो HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. तो डायपोल एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, उनका डायपोल मूवमेंट हम निकालते हैं. अब क्योंकि ये चार्ज हैं तो सर चार्ज तो फील्ड प्रोड्यूस करता है. इस चैप्टर का ही नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड.
तो क्या डायपोल भी फील्ड प्रोड्यूस करता होगा? यस, डायपोल भी फील्ड प्रोड्यूस करता है। कहां कहां करता है? तो उसके हम फील्ड निकाल लेते, डायपोल के कारण फील्ड निकाल लेते। तो हमने बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट, कहां बोलने वाले, कहां बोलने वाले सर? एट एक्सियल पॉइंट। सर एट एक्सियल पॉइंट। अब ये एक्सियल पॉइंट होता क्या है? एक्सियल मतलब तो सर एक्सिस होता है। एक्सियल मींस एक्सिस, एक्सियल मींस एक्सिस। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 2a, और ये रही एक्सिस, ये रही एक्सिस जो कि इससे पास हो रही है, ये एक्सिस है सर डायपोल की। तो डायपोल की एक्सिस पे पॉइंट लेना, ये रहा सर पॉइंट P, डायपोल की एक्सिस पर। हाँ पॉइंट P, इस पॉइंट P पे निकालना है। यस, इस पॉइंट P पे निकालना है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, इसको हमने सॉल्व किया, तो हमारा ई एक्सियल का आंसर क्या आया? यही तो सब याद करना है बस। ई एक्सियल का आंसर क्या है सर? वो आया था 2kpr बाय 2kpr बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है? हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर होती है। तो इसका वेक्टर किसके साथ होएगा? सर इसका वेक्टर होगा P के साथ, क्योंकि P वेक्टर था ना। अरे डायपोल मोमेंट वेक्टर था ना, याद आ गया? याद आ गया? सर एक शॉर्ट डायपोल वाली बात भी तो हमने इसमें पढ़ी है। यस, और वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना यार इसमें। हमेशा वी डील विथ शॉर्ट डायपोल, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इतनी बड़ी नहीं होती है। हम हमेशा कहते हैं यार बड़ा बड़ा है ए से, तो सर फिर ए स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट करो, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करो तो ई एक्सियल कितना आया? ई एक्सियल कितना आया सर? 2kp/r³, क्योंकि एक आर स्क्वायर r4 से कम हो गया। डू यू पीपल एग्री और नॉट? एक्सियल। जस्ट जल्दी से 2 से 3 मिनट में और बस बात करके हम आगे चल रहे हैं। इन्हीं के क्वेश्चन कराऊंगा बस, इसीलिए तो फॉर्मूला याद करा रहा हूं। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। फिर सर इसके अंदर हमने बना दिया Q माइनस Q, ये डायरेक्शन होता है क्या P का? हाँ सर ये होता है P का डायरेक्शन। नेगेटिव टू पॉजिटिव इज द डायरेक्शन ऑफ P। अभी अभी लिखा, इधर फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होती है एक्सियल के केस में। इक्वेटोरियल में सर, इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता है? जो एकदम परपेंडिकुलर हो और बीच से जाए, ये भी ध्यान रखना। परपेंडिकुलर तो हो और बीचों बीच से जाए, मतलब 2a को AA में डिवाइड करे, तभी कहेंगे उसको। ये पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे। कौन सा कहेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ई इक्वेटोरियल कितना आता है? ई इक्वेटोरियल कितना आता है? देखा क्या? याद है क्या? 2k, नहीं 2 नहीं, नाउ दिस टाइम 2 इज नॉट देयर ना। kp/r² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये वेक्टर तो ये माइनस, ये वेक्टर तो ये वेक्टर तो ये माइनस। अगर P इधर की तरफ होता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आती है, इक्वेटोरियल की अपोजिट आती है। याद करने की बात थी। और शॉर्ट डायपोल के लिए क्या लिख दिया फिर आपने? इसके लिए शॉर्ट डायपोल के लिए क्या लिखा? शॉर्ट डायपोल के लिए क्या लिखा था कि R ग्रेटर देन ए। सर आंसर आता है इक्वेटोरियल का kp/r³। मैग्नीट्यूड की बता रहा हूं सर। ई एक्सियल तो 2kp/r³ और ये kp/r³, तो याद है तुम्हें एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल। एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है क्या? पॉइंट क्लियर है क्या? तो हमने यहां पर डायपोल एट एक्सियल पॉइंट स्लैश इक्वेटोरियल पॉइंट, दो बातें मैंने डिस्कस की है आपके साथ, दो बातें डिस्कस की। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए शॉर्ट डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। आखिरी बात बोल दूं क्या? जेई में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनी जनरल पॉइंट। एनी जनरल पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और फिर दिखा देता हूं कि इस साल 25 में, 24 में, 23 में क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन हमें मिले हैं डायपोल से, क्या क्या हमें मिला है डायपोल से। ठीक है, आ जाओ देखो, ये तो क्वेश्चन आ गया। एक बात देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, एनी
जनरल पॉइंट। ये क्या होता है सर? एनी जनरल पॉइंट क्या होता है? एनी जनरल पॉइंट सुना है सर, ये क्यू होता था, ये माइनस क्यू होता था, इनके बीच का डिस्टेंस 2a हमने माना था। सर ये रहा पॉइंट P, ये एक्सियल पे है? नहीं। ये इक्वेटोरियल पे है? नहीं। ये कहाँ है? ये एनी जनरल पर है। तो इसका फिर पहले पोजीशन वेक्टर देख लो, आर वेक्टर, इसका एंगल देख लो। P किधर है सर? P तो इस डायरेक्शन में है, तो P और ये पोजीशन वेक्टर का एंगल देख लेना। हाँ सर ये तो ई जनरल पॉइंट है, जनरल। क्या आंसर आता है सर? के पी बाय आर क्यूब रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आंसर आता है यार। कैसे पता सर? इसको प्रूफ कर सकते हैं क्या? प्रूफ भी कर सकता हूं, है ना, प्रूफ भी कर सकता हूं। इसमें इस डायपोल के 2 कंपोनेंट करता हूं मैं। ये डेरिवेशन में क्या करता हूं ना, डायपोल जो है ना, डायपोल उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक यहां होता है P cos थीटा, सॉरी P तो यहां है ना, सॉरी जस्ट अ मिनट, P तो यहां है, तो P का एक कंपोनेंट करता हूं इधर, P cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर भी करता हूं, P sin थीटा। तो cos थीटा के लिए ये P पॉइंट बिहेव करता है एक्सियल, और साइन थीटा वाले के लिए ये P पॉइंट बिहेव करता है लाइक इक्वेटोरियल। फिर हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ये आता है। ठीक है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, इस पॉइंट पर EG यहां है, तो सर फिर इसका तो कुछ एंगल भी हुआ ना, कुछ एंगल भी हुआ। कितना एंगल मानता हूं अल्फा, तो फिर तो डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, तो इसका होता है tan अल्फा। ये डायरेक्शन वो होती है हाफ ऑफ tan थीटा। सॉल्व करने पे क्या आएगी? हाफ ऑफ tan थीटा। थीटा क्या था? डायपोल का पोजीशन वेक्टर का एंगल, डायपोल के साथ, डायपोल मूवमेंट के साथ, वो थीटा था। ये 2 बातें काम आएगी। डेरिवेशन इसका देखना, डेरिवेशन इसको देख लेना, नहीं तो डायरेक्ट याद करो। अब क्वेश्चन पे इस पे हम चलेंगे, क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। इस पे आ जाओ एक बार, देखो बताओ। ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना, थोड़ा दिख रहा है ना। इस वाले में देखो बाकी सब टाइप्ड है, बाकी सब टाइप्ड है। ये वाला थोड़ा सा तुम लोग देखो क्या है सर। इसके अंदर ये सारा सारा बना हुआ है, इधर ये भी एक चार्ज है, इधर ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है। ये दिख ही रहा है तुम्हारे को +2q, ये दिख ही रहा है तुम्हारे को -q, ये दिख ही रहा है माइनस। चाहते क्या है सर? ये सारे चार्जेस रखे हुए हैं इक्वेटोरियल ट्रायंगल पे, दे वांट डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, दे वांट डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सर डायपोल तो प्लस और माइनस से बनता है, सिंगल से। एक माइनस ये रहा, एक प्लस इसके पास 2 है ना, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, डायपोल बन जाएगा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है सर? इस पॉइंट पर एक डायरेक्शन तो यहां होगा P, इसके कारण एक P होगा यहां, बोलो, दोनों में एंगल होगा 60 डिग्री। नेट डायपोल मोमेंट निकल जाएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट तो सर, डायपोल तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो ये जो कॉम्बिनेशन एक बना भाई, एक +q और एक -q ने मिलकर एक डायपोल बनाया इधर P, एक -q और एक +q ने डायपोल मिलकर बनाया इधर P। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ सर? 60 डिग्री। अब ये निकालना पड़ेगा हमें, तो हम निकाल सकते हैं। तो नेट डायपोल मोमेंट होगा P डैश, चलो P डैश, वो होगा सर √P² + P² + 2P² इंटू cos 60। cos 60 कितना होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाफ होता है, तो ये कट हो गया, तो क्या बना सर? P√3, और P का वैल्यू कितना है? QA, 2A नहीं, 2A तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और वो 2A डिस्टेंस यहां पर मुझे A दी हुई है, वो 2A डिस्टेंस यहां पर मुझे A दी हुई है, वो 2A डिस्टेंस यहां पर हमें A दिया हुआ है, तो मैं A ही लिखूंगा ना। तो कितना आया मेरा? QA√3, आंसर आया QA√3। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है तुम लोग? ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें? ये लो,
ये हो गया हमारा आंसर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज योर आंसर, करेक्ट है। गॉट द पॉइंट। ये देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल एट द लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, इक्वेटोरियल प्लेन के लिए पूछा है। इक्वेटोरियल प्लेन के लिए पूछा है। इक्वेटोरियल प्लेन पे सर 1/r³, याद है, अभी अभी याद कराया था। इक्वेटोरियल क्या बताया सर, kp/r³, kp/r³। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, हाँ डी सही है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, बहुत शानदार बढ़िया क्वेश्चन। और अब बोल दो लो कहीं अलग से आया हो तो तुम्हारे पास ये जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। ऑल दो इसमें जो कैलकुलेशन आई है वो बहुत बड़ी आई है, ये एक बोनस क्वेश्चन में गया है, ये एक बोनस क्वेश्चन में गया है, ठीक है। कैलकुलेशन बड़ी आई है, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन अभी मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा ना, तुम खुद बोलोगे कि सर ये हाँ कैलकुलेशन तो बढ़िया आई थी। तो ये एक डायपोल है, उसके लिए ये पी पॉइंट एक्सियल है, और ये एक डायपोल है, उसके लिए ये पी पॉइंट इक्वेटोरियल है। अब बोला क्या है, तुम्हें एक चीज ध्यान देना कि ये जो पी पॉइंट है ना, इस पर कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता। इस पी पॉइंट पर कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता। अब तुम्हें याद है ना, फोर्स का फॉर्मूला QE, फोर्स का फॉर्मूला है QE, मतलब इसका फोर्स और इसका फोर्स बराबर है, मतलब चार्ज तो सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। मतलब पी पॉइंट पर जो एक्सियल की फील्ड है और पी पॉइंट पर ही जो इक्वेटोरियल की फील्ड है, वो दोनों क्या है, वो दोनों क्या है, वो दोनों बराबर है। अब वो दोनों बराबर हैं तो हम उस पर बस वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। सर एक्सियल का फॉर्मूला बड़ा वाला ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट डायपोल की तो बात हुई नहीं है, बड़ा वाला लिखना पड़ेगा। तो देखा, अब यहां पर बनेगा खेल, 2kpr/r² माइनस a² का होल स्क्वायर। सही लिख दिया, चेक कर लेना अपनी फॉर्मूला शीट से। आगे इक्वेटोरियल का लिखो सर, kp/r² प्लस a² की पावर 3/2। करेक्ट है, करेक्ट है सर। kp हाँ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, kp में मना ही नहीं किया मैंने। दोनों तरफ अब क्या करूं, तो दोनों तरफ मैंने होल स्क्वायर ले लिया। एक बार ध्यान देना यार, स्टेप्स पे ध्यान देना। मैंने दोनों तरफ होल स्क्वायर ले लिया, तो मेरा आ गया 4r² अपॉन r² माइनस a² की पावर 4 इज इक्वल्स टू, इधर देखना क्या बना, 1/, मैं इसको 3/2 हटाना चाहता था, इसीलिए स्क्वायर किया है ताकि 2 वो कट जाए। तो मेरे पास बन गया r² प्लस a² का क्यूब। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है बात, सर ठीक है ये बात। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार लिख देता हूं मैं तुम्हारे सामने, 4r² प्लस a² की क्यूब इज इक्वल्स टू r² माइनस a² की पावर 4। ठीक है, अब मेरे को फॉर्म कैसी बनानी है, देखो आंसर किसमें, a/r में, a/r में। तो मैं क्या करूं, r² कॉमन ले लूं, r² कॉमन ले सकता हूं, दोनों तरफ ही ले सकता हूं, दोनों तरफ ले रहा हूं। 4r² ऐसे के ऐसे, इधर से मैंने r² कॉमन लिया तो ये बन गया बाहर की तरफ 4 बन गया, अंदर आया 1 प्लस a² बाय r² का क्यूब बराबर, इधर क्या बना एक बार देखना सर, r की पावर 8, तो ये भी 8 ही होगा फिर। तो ये कितना बाहर आएगा, ये आएगा 6 to 8 ही हुआ, ये भी 8 ही हुआ भाई, बिल्कुल सही है। बताओ मैंने r² इधर से कॉमन लिया है तो उसके साथ 3 तो देना पड़ेगा ना, तो 6 आएगा, और 6 के साथ 2 करूंगा तो 8 हो जाएगा। तो यहां मैंने 8 लिख दिया, यहां पर भी 8 लिख दिया है। अंदर क्या लिखूं, 1 माइनस a² बाय r² की पावर 4। देखा तुम लोगों ने कैसा फॉर्म बन रहा है, ये 8 और ये 8 कट गया। ठीक है, अब ये मैथमेटिकल फॉर्म सॉल्व नहीं होती, यहां पर बाइनोमियल लग सकता है। एक चीज फिर भी सीखने लायक जो है ना, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें करवा रहा हूं कि सर इसमें सीखने लायक क्या है कि इसको बाइनोमियल फॉर्म बना सकता हूं, इसको मैं आगे ला सकता हूं। तो ये बन सकता है 1 माइनस 4a² अपॉन r²। बाकी की हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि a तो छोटा होता है r से, a तो छोटा वैसे ही होता है ना r से यार। तो ये फॉर्म बनेगा नहीं बनेगा, पर उधर अभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, 4 1 प्लस a² अपॉन r² का
क्यूब और ये इक्वल्स टू, तो इधर ही लिखकर इतना ही लिखते हैं, इतना ही सॉल्विंग है, ठीक है। नहीं तो फिर इसका यहां पर क्यूब करो, क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ, है ये तो इधर बना हुआ ही है, फिर कुछ कटता है तो काटो और फिर नेग्लेक्ट करो हायर पावर्स को। तो इसीलिए इसका कैलकुलेशन ना करके इसका अप्रॉक्स आंसर आता है बी। इसीलिए ये क्वेश्चन है बोनस में। ये इस बार क्वेश्चन किस में गया था? ये क्वेश्चन गया था बोनस के अंदर। पर मैं कंसेप्ट की बात पूछ रहा हूं, क्या जो डायपोल पढ़ाया, जो डायपोल का फॉर्मूला बताया, उसको ये एप्लीकेशन की फॉर्म में पूछ सकते हैं? पूछा, ठीक है। ऐसा कैलकुलेशन मिलेगा जो कि सॉल्व हो जाएगा तो आंसर भी मैच करेगा। इजी पार्ट है, इजी पार्ट है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ अगले 5 मिनट और आ जाओ बस। बी इसका ऑप्शन हुआ, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, चलो 1 मिनट ये तो लेता हूं, आगे लेता हूं, 1 मिनट ये देखते हैं। पहले ये वाला देखता हूं। नेट डायपोल मूवमेंट ऑफ पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब ये क्या क्या शब्द दे दिए, क्या होता है मेरी बात सुनो तुम लोग। पोलर लीनियर आइसोटॉपिक डाइलेक्ट्रिक, ये जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं ना यार, ये 2 टाइप के होते हैं, तुमने पढ़ा है, नॉन पोलर और पोलर। छोटी सी बात है, रिवाइज हो जाएगी सर। इसके अंदर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसके पास कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होता। इंडिविजुअल के पास कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होता। एग्जांपल देता हूं मैं, तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। H2, O2, N2, ये सारे इसके एग्जांपल है, नॉन पोलर हैं। इनके पास, इंडिविजुअल के पास, मेरी बात ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। पोलर में इंडिविजुअल के पास डायपोल मूवमेंट होता है, एब्सेंस में भी डायपोल मूवमेंट होता है, पर नेट डायपोल मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि एक का डायपोल इधर जाएगा तो एक का अपोजिट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यही इसका थ्योरी था, याद आता है तो तुम्हें। अब ये बोल रहे हैं पोलर के लिए, लीनियर आइसोट्रोपिक सब ठीक है, इज नॉट 0, ये बोल रहा है नॉट 0। और मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका नेट 0 होता है, इंडिविजुअल 0 नहीं होता। एग्जांपल सुन लो इसमें, एग्जांपल सुन लो भाई। HCl, क्या HCl के पास खुद का डायपोल मूवमेंट है या नहीं? अब HCl का क्या एक ही मॉलिक्यूल होगा? क्या एक ही होगा? क्या बहुत सारे होंगे? क्या सबके पास अपना अपना डायपोल मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? पर पूरे HCl के पास नेट नहीं होगा, टोटल नहीं होगा, तो ये हो गया रॉन्ग। और इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंट परमानेंट डायपोल्स ऑफ द पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन। ये सही बात है, रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, इसीलिए नहीं होता। और ये बोल रहे हैं इज नॉट 0, ये बोल रहे हैं होता है, नहीं होता। तो आंसर कौन सा हुआ? सी हो गया। आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। ये भी रुको 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ। पहले ये वाला जेईई मेंस 2025 का वापस डायपोल पे क्वेश्चन, वापस डायपोल पे क्वेश्चन। क्या? शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल फॉर्मूला भी शॉर्ट वाला चलेगा। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड फील्ड, पोटेंशियल की भी बात हो रही है, चलो पोटेंशियल छोड़ दो तुम। अभी मैं कहूं पोटेंशियल नहीं पढ़ाया तो चलो मैं इसको छोड़ रहा हूं, पर मैं फील्ड तो पूछ सकता हूं या नहीं पूछ सकता? किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर पोटेंशियल और फील्ड है, पोटेंशियल को मत देखो, फील्ड देखो। चलिए बी पॉइंट पर फील्ड की बात कर रहा हूं, तो सर इस डायपोल के लिए बी पॉइंट इक्वेटोरियल है कि नहीं, ये बोल दो मुझे तुम। शॉर्ट डायपोल है, फॉर्मूला क्या लगेगा सर? Kp/r³। ये r कितनी है उसकी? सर 2r है, वो 2r लिखूंगा तो सर 8r³ हो गया, ये तो हो गया। इसी का वैल्यू पूछा है ना मुझसे, इसी का वैल्यू पूछा है ना, ठीक है। एक बार इधर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट की तो बता दो। सर ये तो एक्सियल है, हाँ फॉर्मूला बोलो। 2Kp/r³ होता है सर। डिस्टेंस कितनी है सर? वो तो आ रही है,
तो मेरे को बता दो kp/r³ का वैल्यू कितना हो गया यहां से। इसका वैल्यू है E0, क्वेश्चन में जो गिवन है, देख लें एक बार। तो kp/r³ की वैल्यू क्या हो गई? E0/2। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई E0/2, तो 8 हो गया 16। E0/16 का कौन सा ऑप्शन है सर? ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है। अब डिसाइड कौन करेगा? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एक्सियल पर तो होता है, पर इक्वेटोरियल पे 0 होता है। पढ़ लिया है तुम लोगों ने। एक्सियल पर तो होता है, इक्वेटोरियल पे 0 होता है। 0 होता है तो ऑप्शन डी आंसर है। ऑप्शन डी आंसर है। सेम ये टॉर्क वाला। हाँ, ये एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ये एक क्वेश्चन और कराएंगे बस लास्ट। सुनो, दो चीजें हैं डायपोल के बारे में, पहले वो समझनी पड़ेगी तो ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो है टॉर्क वाली बात। टॉर्क होता है P×E, याद है? टॉर्क होता है P×E, जो टॉर्क लगता है डायपोल पे जब उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो ये P×E से होगा। ये क्वेश्चन P×E से होगा। इससे पहले जो था क्वेश्चन ये वाला, ये है वर्क डन पे। तो इस क्वेश्चन को मैं लूंगा तुम्हारे साथ पोटेंशियल के अंदर। जब एक बार एनर्जी पढ़ाएंगे ना हम आपको, तो एनर्जी वाले के अंदर मैं ये वाला क्वेश्चन लूंगा। मेरी बात सुनना, ये वाले क्वेश्चन को तुम सिर्फ एनर्जी के लिए छोड़ दो, सिर्फ इस वाले को। बाकी टॉर्क वाला क्वेश्चन जरूर करो। टॉर्क वाला क्वेश्चन अभी करना पड़ेगा हमें। टॉर्क सर P×E, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सिंपल सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करना है। P को हम जानते हैं, E को हम जानते हैं, ठीक है। अब P को क्या लिखे सर? Q×2A, और वेक्टर लगाओ, यही P होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो वेक्टर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा ना इसको। वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। 2A क्या होगा मेरा उस हिसाब से? 2A क्या होगा मेरा उस हिसाब से? देखना भाई, 2 - 1 I कैप, -1 0 -j कैप, और 5 1 तो प्लस का k कैप। बोलो ये आएगा नहीं आएगा? अब क्रॉस करने में कोई दिक्कत है मुझे? टॉर्क P लिखो, P लिखो, तो Q लिखो, Q ये रहा 4 माइक्रो। ये वाला लिखना I - j + k, और इसका क्रॉस करो किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0.20 I कैप। अब I क्रॉस I 0 हो गया, J क्रॉस I -k हो गया, पर एक साइन माइनस का पहले से है तो प्लस का हो गया क्या? 0.20 k कैप। K क्रॉस I प्लस का होता है J कैप, 0.20 J कैप। इसको बाहर ले सकता हूं, 4 × 0.20 को बाहर ले सकता हूं कि नहीं? इंटू 10⁻⁻6, अंदर बचा I कैप + J कैप। इनको क्या चाहिए था? इनको तो इस फॉर्म में चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए, मतलब इनको तो मैग्नीट्यूड चाहिए। मुझे इसका मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। बता सकते हो सर? पॉइंट हटा दिया, 100 लिख दिया, ये काट दिया, ये 1 कर दिया। नहीं नहीं नहीं, इसको मत काटो, 8 ही लिख दो ना। 8 × 10⁻⁻7 लिख दो, और अंदर I कैप + J कैप कर दो। अब मैंने बोला इसका रूट निकालो, तो यहां आता है ना √a² + b², √a² + b²। तो अंदर √2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बता दो मुझे। 8 × देखो ऐसे बचेगा, 8 √2 × 10⁻⁻7 हमारी आ रही है। क्यों? क्योंकि ये दे रखा है वोल्ट पर सेंटीमीटर, हमें आंसर चाहिए न्यूटन मीटर में। तो क्या एक पावर कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब न्यूटन मीटर रहेगा। तो अब मैंने कंपेयर किया, तो एल्फा क्या हो गया भाई? 2। एल्फा क्या हो गया? 2। तो मैंने आज तुम्हें बताया इलेक्ट्रिक डायपोल, उसका डायपोल मूवमेंट, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर, एनी जनरल पर, और फिर बताया टॉर्क लगता है जो, फिर बताया जो टॉर्क वो एक्सपीरियंस करता है वो। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? अब सिमिलरली ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास कूलॉम से, ये तो मैं एक्स्ट्रा एक ऐड करके लाया हूं से ना, सिंपल एक एक्स्ट्रा ऐड करके लाया हूं, कूलॉम से लेकर आया हूं तुम्हें। तो ये कह रहा है कि अगर दो इधर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो बताना नीचे क्या लग रहा है mg, इधर क्या लग रहा है f, इधर क्या लग रहा है टेंशन, ऊपर क्या लग रहा होगा t cos थीटा, इधर क्या लग रहा होगा t sin थीटा। इक्वेट कर दो, खत्म। t sin थीटा बराबर तो f, t cos थीटा बराबर तो mg, डिवाइड डिवाइड, क्या बना tan थीटा बताना मुझे, f अपॉन mg। बन गया, फॉर्म बन गया एक। डायरेक्ट फॉर्मूला भी अभी याद करा दूंगा इसका, पर फॉर्म मैंने सही बना दिया। दूसरे केस में सर tan थीटा तो tan थीटा ही रहा, f डैश हो गया और mg भी चेंज हो गया, क्योंकि बाय एंड फोर्स लगने लग गया, क्योंकि मटेरियल को अब हमने वाटर में डाल दिया है, वाटर में डाल दिया है। तो बाय एंड फोर्स कितना लगेगा सर, वो तो फिर होगा ना mg माइनस एफ बी बाय एंड फोर्स। अब तो नेट ये हो गया। इस f को क्या लिखेंगे f बाई के, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला k। इस मास को क्या लिखूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी बॉडी की, वॉल्यूम बॉडी का इंटू जी, माइनस बाय एंड फोर्स में क्या लिखते हैं डेंसिटी लिक्विड की, वॉल्यूम का बॉडी और जी। ठीक है, ठीक है। tan थीटा भी इक्वल भी करूंगा, कॉमन लो, f अपॉन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, vg कॉमन, सिग्मा माइनस रो, बोलो ठीक बन रहा है। इसको इक्वेट करूंगा, इसको इक्वेट करूंगा इसके, तो ये आ गया f अपॉन एम जी, एम को मैंने लिख दिया सिग्मा इंटू वी इंटू जी, तो v ये कट गया, एफ बी कट गया, k बच गया। तो k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, याद कर लो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, अब बॉडी की डेंसिटी कितनी है देखो 1.5, 1.5 अपॉन 1.5 माइनस 1, तो 1.5 अपॉन 0.5 विच इज 3, और आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है, आंसर तुम्हारा आ रहा है 3। आंसर कितना आ रहा है। अब ऐसा ही सिमिलर ये क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूं होमवर्क, सिमिलर क्वेश्चन देके जा रहा हूं होमवर्क, जो अभी पहले वाले पैटर्न पे कराया उस पे करके देखना। समझ गए बात, समझ गए बात, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलो, होमवर्क के साथ मिलो, कूलॉम्स करो, सुपरपोजिशन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड करो, सुपरपोजिशन करो, डायपोल करो। अब नेक्स्ट क्लास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर गॉस लॉ, फिर गॉस लॉ की एप्लीकेशन, ऐसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर इस टॉपिक को आप रिवाइज करा दो, इस टॉपिक के और ज्यादा क्वेश्चन करा दो, तो मैं उसी क्वेश्चंस का मैं सीरीज लेके आ जाऊंगा, उसी क्वेश्चन का वो क्लास लेके आ जाऊंगा। क्लियर है, ठीक है, डन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।